अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम दीनियात में सबक नंबर 19 को पढ़ेंगे, जो आपकी बुक में पेज नंबर 32 पर दे रखा है। सबक नंबर 19 का नाम है हलाल कमाई। आज हम हलाल कमाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने इस सबक की तरफ बढ़ते हैं। हलाल कमाई। हलाल कमाई बता देती हूँ आपको पहले में किसे कहते हैं बच्चों। हलाल कमाई उसको कहा जाता है जो जायज़ कमाई हो, यानी जो मेहनत कर कर जायज़ काम कर कर जो पैसा कमाया जाता है उसी को हलाल कमाई कहा जाता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और भीख मांगने लगा। बच्चों, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और भीख मांगने लगता है। ठीक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं? उसने जवाब दिया, हाँ, बस एक कंबल है। बच्चों, जब वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगने लगा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं? तब उसने जवाब दिया, हाँ, बस एक कंबल है। क्या है? कंबल है, जिसको हम ओढ़ते हैं ना। तो वो बोला एक कंबल है जिसका कुछ हिस्सा हम नीचे बिछा देते हैं और कुछ ऊपर ओढ़ लेते हैं, और एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। बच्चों, उस शख्स ने क्या कहा कि मेरे घर में एक कंबल है जिसका कुछ हिस्सा हम नीचे बिछा देते हैं और कुछ ऊपर ओढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने बोला कि हमारे घर में एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ ये दोनों चीज़ें ले आओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी कि उसने बताया कि उसके घर में एक कंबल है और एक प्याला है, तब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, जाओ ये दोनों चीज़ें ले आओ। ठीक है, वो ले आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल और प्याला उससे लिए और लोगों से पूछा, इन्हें कौन खरीदेगा? बच्चों, उन्होंने कहा कि जाओ वो दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल और प्याला उससे ले लिए और लोगों से पूछने लगे कि इन्हें कौन खरीदेगा। ठीक है, एक आदमी ने कहा, मैं 1 दरहम में लेता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दरहम से ज़्यादा कौन देगा? ठीक है बच्चों, उनमें से एक आदमी ने कहा, मैं इसको 1 दरहम में लेता हूँ। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि 1 दरहम से ज़्यादा कौन लेगा? उस ज़माने में दरहम चलते थे, जैसे कॉइन्स वगैरह होते हैं, उस टाइम पर दरहम चलते थे। ठीक है, एक और आदमी ने कहा, मैं 2 दरहम देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 2 दरहम लेकर उस शख्स को दिए और फरमाया, इनमें से 1 दरहम का अनाज खरीद कर घर वालों के हवाले करें और दूसरे दरहम की 1 कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। बच्चों, वो 2 दरहम में उसको बेच देते हैं। तब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 2 दरहम लेकर उस शख्स को दे दिए और कहा कि इनमें से 1 दरहम का तो आप अनाज ले आओ घर वालों के लिए, है ना, और दूसरे दरहम की 1 कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। वो कुल्हाड़ी ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसमें दस्ता ठोका और फरमाया, जाओ और लकड़ियाँ काट कर बेचो। उन्होंने कुल्हाड़ी उससे मंगवाई, है ना, उन्होंने उसको अपने मुबारक हाथों से उसमें दस्ता ठोका और फरमाया, जाओ और लकड़ियाँ काट कर बेचो, कि इस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटो और उसको बाज़ार में बेचो। 15 दिन तक मैं तुम्हें यहाँ ना देखूँ। उन्होंने कहा कि तुम जाकर लकड़ियाँ काटो, फिर उस लकड़ियों को बेचो, और 15 दिन तक मैं तुम्हें यहाँ ना देखूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर भीख मांगते हुए ना देखूँ। वो चला गया और लकड़ियाँ काट कर बेचता रहा। फिर जब 15 दिन के बाद वो आया तो उसके पास 10 दरहम जमा हो गए थे। बच्चों, जब वो वहाँ से चला जाता है और लकड़ियाँ काट कर वो बेचता रहता है, जब 15 दिन के बाद जब वो आता है तो उसके पास 10 दरहम जमा हो चुके होते हैं। ठीक है, जिनसे उसने कपड़ा और गल्ला ख़रीदा। जिस दरहम से उनने क्या ख़रीदा? कपड़ा ख़रीदा और
اناج وغیرہ خریدا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محنت کی کمائی تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو بھیک مانگتا پھرے اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے چہرے پر ذلت اور رسوائی کا داغ ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ محنت کی کمائی تیرے لیے اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ جو تو بھیک مانگتا پھرتا ہے اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے چہرے پر ذلت یعنی بدنامی اور رسوائی کا داغ ہو، یعنی بے عزتی بے اعتباری کا داغ ہو۔ کیونکہ بچوں جو بنا وجہ ہی بھیک مانگتے ہیں، مطلب جو خود کما سکتے ہیں وہ لوگ بھی بھیک مانگتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پر بدنامی اور بے عزتی کا داغ ہوگا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تندرست انسان کے لیے صحیح اور حلال روزی وہی ہو سکتی ہے جو وہ محنت سے کمائے۔ بچوں ہمیں اس واقعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تندرست انسان یعنی جو تندرست ہو، ہیلدی ہو، وہ انسان اس کے لیے صحیح اور حلال روزی وہی ہو سکتی ہے جو محنت سے کمائے۔ اور آج کل کیا ہے بچوں، جو تندرست ہوتے ہیں وہ بھی بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حلال روزی وہی ہو سکتی ہے جو اپنی محنت سے انسان خود کمائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر حاصل کیا ہو۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ بہت بڑے بادشاہ تھے، پھر بھی وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ بچوں اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو وہ خود اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر حاصل کرے، ہے نا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر ہی کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے بچوں؟ ہمیں چاہیے کہ دل لگا کر خوب محنت سے تعلیم حاصل کریں تاکہ بڑے ہو کر عزت کے ساتھ روزی کمانے کے قابل ہو جائیں۔ اسی طرح بچوں ہمیں دل لگا کر خوب محنت سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یعنی ہمیں خوب من لگا کر پڑھنا چاہیے، ہم خوب تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم بڑے ہو کر عزت کے ساتھ روزی کمانے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں روزی کون سی کمانی ہے بچوں؟ حلال، جو ہمارے لیے جائز ہے نا؟ تو اسی طرح بچوں ہمارا یہ سبق آج یہیں پورا ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔